हेलो फ्रेंड्स, मैं उपासना चपराना लाइव अप अकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने एक क्लास दी थी फंडामेंटल राइट्स की, वो मेरी डेमो क्लास थी। पॉलिटी वैसे अंकुर सर पढ़ाएंगे, मेरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, क्योंकि जितना मैंने अनुभव किया है इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत अधिक आते हैं। मतलब प्रत्येक प्रश्न पत्र में इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं अधिकतर। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कोई बड़ा पेपर है, उसी से एक दो क्वेश्चन लग जाते हैं, अधिक प्रश्न पत्र इसी से पूछे जाएंगे। तो हम अपने मैप के द्वारा भी पढ़ेंगे, जो मैप की चीज़ें हैं उन्हें मैप से पढ़ेंगे, और जो मैप की नहीं है, वन लाइनर फैक्ट की हैं, उन्हें वन लाइनर फैक्ट में पढ़ेंगे। तो आज हमारी पहली क्लास है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी जो वीडियो थी उसको आपने बहुत अच्छे व्यू दिए हैं और लाइक दिए हैं, कुछ डिसलाइक भी आए हैं, उनका भी धन्यवाद है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो भाइयों, एक बार हम अपना देख लेते हैं शेड्यूल क्या है, कौन कौन से हम टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, कौन कौन से नहीं पढ़ेंगे। तो हमारे टॉपिक रहेंगे भारत के भूगोल के। सबसे पहला भारत का सामान्य परिचय इसके अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत हम भारत को पढ़ेंगे, भारत के राज्य पढ़ेंगे, उनकी राजधानी पढ़ेंगे, और उनके किस देश से किस राज्य की सीमा लग रही है वो सब पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। इसके अगला है पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना, यानी पृथ्वी कैसे बनी, कहाँ से बनी, किस किस प्रकार से इसकी संरचना हुई, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में इसकी हम सारी इसकी नदियाँ पढ़ेंगे, साउथ की, नॉर्थ की, ईस्ट वेस्ट, सारी नदियाँ हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे अपवाह तंत्र के अंतर्गत। इसके बाद जलवायु है। अगला है भारत की मिट्टियाँ, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ, भारत की कृषि, भारत का पशु संसाधन। उसके बाद है 9वां भारत में खनिज व ऊर्जा संसाधन। 10वां उद्योग। 11वां भारत में परिवहन। 12वां है भारत की प्रजातियाँ व जातियाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट आजकल जो पेपर में आ रहा है वो आ रहा है मानव भूगोल से। मानव भूगोल में क्या है, अब हमारा जनसंख्या आएगा, इसमें नगरीकरण आएगा और राजनीतिक पहलू आएगा। फ्रेंड, जनसंख्या वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है कि ये तो है नहीं भाई जैसा किताब में दे दे उसे रट के चले जाओ, ऐसा तो होने के ना भैया कभी भी पास तुम ना, तो किसी पेपर में नंबर आवा तुम्हारे। ऐसे पेपर में नंबर आएगा, मान लीजिए जनसंख्या वाला टॉपिक है। अब जनसंख्या का भाई अपडेट तो हर साल आएगा, चाहे 10 साल में हमारी जनसंख्या होती है, सबको पता है, लेकिन अब इसका अपडेट आता रहता है। तो अपडेट को भी हम इसमें प्लस करके देखेंगे। हम तो पढ़ाएंगे ही आपको, थोड़ा अपडेट आप देख लेना, वैसे हम करा देंगे इसका कंप्लीट, और सभी चीज़ें हम पूरा अपडेट भी और वैसा बुक का नॉलेज सारी देंगे, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा आप भी ऐसे मान लीजिए जैसे गलवान की घाटी में विवाद चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हमारे इस अंतर्गत आएंगी नहीं, इसके अंतर्गत सिलेबस के अंतर्गत। तो करंट के इवेंट जो हैं वो पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। तो आइए चलते हैं, मैप की तरफ चलते हैं हम। तो फ्रेंड्स, एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं भारत का विस्तार और इसकी स्थिति, कि भारत गोलार्ध में कहाँ स्थित है या दुनिया में भारत का कहाँ स्थान है। तो भारत पूर्णतः जो है, हमारा जो ये भारत है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट तक, तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका विस्तार है। यानी अरुणाचल प्रदेश और इधर गुजरात इसका जो पॉइंट है पूर्व से पश्चिम तक का, और उत्तर से दक्षिण तक का है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल से यहाँ कन्याकुमारी तक, ठीक है। अब इधर से इसका पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट जो देखते हैं हमका, पूर्वी जो पॉइंट है इसका वो है किबूथू, इधर अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी जो पॉइंट बोलेंगे किबूथू है, और इधर पश्चिमी पॉइंट है हमारा गौरव माता। और अगर उत्तर में हम देखें तो यहाँ पर इंदिरा कोल है, दक्षिण में इसका पॉइंट है कन्याकुमारी, ये कैप कोमोरिन बोल सकते हैं। अगर मुख्य भूमिका बोलेंगे तो ये है कैप कोमोरिन, ठीक है। और अगर दक्षिणतम, अगर पूछे कि भारत का दक्षिणतम पॉइंट कहाँ है, तो भारत का दक्षिणतम पॉइंट है यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो निकोबार द्वीप समूह में जो ग्रेट निकोबार है वहाँ पर इंदिरा पॉइंट है। तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। वैसे 2004 में सुनामी के कारण इंदिरा पॉइंट पूर्णतः डूब चुका है, ठीक है। अब देखते हैं इससे जो हमारी रेखाएं हैं वो कौन कौन सी रेखाएं कहाँ से होकर गुजरती हैं। एक भारत की मानक समय रेखा है, उसके बाद कर्क रेखा है, कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। भारत की सीमा किस किस राज्य से मिलती है, ठीक है, कौन सा राज्य किस राज्य से मिलता है, और किस भारत की राज्य की
किस देश से जो सीमा मिलती हैं कितनी मिलती हैं और किस देश से सबसे ज़्यादा सीमा मिलती हैं, जल में और स्थल में कितने देश हैं और कौन सा देश इसे कहाँ टच करता है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी भारत की मानक समय रेखा है यानी 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है हमारी, उसको देखते हैं जो हमारा समय का निर्धारण करती है। मानक समय रेखा जो है हमारी ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का और गुजरात का जो समय है उसमें 2 घंटे का फ़र्क है। तो ऐसे तो भाई यहाँ पर अगर कोई ऑफिस खुल रहा है 10 बजे तो 12 बजे खुलेगा फिर हो जाके, तो इस वजह से इतना डिफरेंस ना रहे, तो इसकी वजह से 12 बीचों बीच बिल्कुल भारत के बीचों बीच डिवाइड, क्योंकि इधर कितना है 68 डिग्री 7 मिनट और इधर है 97 डिग्री 25 मिनट, तो इनका जो मीडिएट रहेगा, जो इनका मध्यमान औसत लिखा जाएगा वो है 82.5 डिग्री लगभग बैठेगा। तो इलाहाबाद के यानी उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद है उसके नैनी से होकर गुजर रही है बिल्कुल बीचों बीच ये रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है। तो ये कौन कौन से राज्य को होकर गुजरती है देखते हैं। सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश को टच करती है, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और हमारा आंध्र प्रदेश, यानी 5 राज्य हैं हमारे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से हमारी 82.5 डिग्री जो रेखा है वो होकर गुजरती है। इससे हमारा टाइम का बिल्कुल फिक्स है कि ना कोई 2 घंटे आगे रहेगा ना कोई 2 घंटे पीछे रहेगा, बिल्कुल सबका जो टाइम है वो इक्वल रहेगा। इसके बाद देखते हैं हमारी जो कर्क रेखा है वो कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। कई बार प्रश्न जो इन्हीं में से आ जाते हैं और प्रश्न यहाँ से गलत होने का बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, तो इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हमारी जो कर्क रेखा गुजर रही है भारत के बीचों बीच से गुजर रही है लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो काटती है कर्क रेखा वो है गुजरात, फिर थोड़ा सा राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड। पहले तो बिहार को भी काटती थी लेकिन बिहार से झारखंड बन गया, तो अब झारखंड को काटती है, बिहार अब ऊपर चला गया। तो झारखंड, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा को जो है 0 डिग्री लाइन भी बोला जाता है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि ऐसी कौन सी मतलब राज्य है का वो है राजधानी या शहर जो भारत की कर्क रेखा के बिल्कुल समीप है या उससे गुजरती है कर्क रेखा। तो अगर ऑप्शन में रांची आए तो हमें रांची यानी झारखंड की जो राजधानी है रांची, वो ही हमारी सबसे जो करीब है इसके कर्क रेखा के। और अगर प्रश्न में वो ना आए, ऑप्शन में भाई रांची ना आए, तो क्या लगाएंगे, तो सबसे जो करीब है देखिए इसके मुकाबले, अगर प्रश्न में ये ना आए तो इसके मुकाबले फिर है भैया गांधीनगर, गुजरात का गांधीनगर शहर, और इसका भोपाल का जो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वो कर्क रेखा के समीप है, जो शहर बोले जाएंगे। ठीक है, और अब देखते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है, और भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल में क्या स्थान रखता है। तो यह है भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हमें इसे आसानी से याद करने के लिए, क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं, कई बार क्या भूल ही जाते हैं, तो इसे ऐसे रख सकते हैं याद हम। ठीक है, 32,87,000, तो इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। तुम्हें अभी ऐसे कोई भी ऑप्शन आएगा तो उससे टिक करने में आसानी हो जाएगी। वैसे प्रॉपरली ये है बिल्कुल जो करेक्ट है। और जो हमारा क्षेत्रफल है विश्व की अपेक्षा, यानी विश्व का जितना भी हमारा पृथ्वी है उसमें हमारा क्या स्थान है, तो वो है 2.42% हमारा क्षेत्रफल है। इतना स्थान घेरता है हमारा जो भारत है। अब ये हमारे जो भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्थान है पूरे विश्व में, और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है। तो 7वें स्थान पे उससे पहले भी 6 कोई देश होंगे। तो सबसे पहले है रसिया, कनाडा, चाइना, USA, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद है 7वां नंबर इंडिया का। तो इसे ऐसे थोड़ी सी ट्रिक बनाकर हम याद कर सकते हैं, आसानी रहेगी आपको। उसके बाद है हमारा कि हमारी जो जनसंख्या है, वैसे तो मतलब जनसंख्या जो है चीन के बाद हमारी दूसरा स्थान रखती है, तो कुछ परसेंटेज भी तो होगी। तो जो परसेंटेज है वो है 17.5% हमारी जनसंख्या का जो है डाटा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी जो है जो मूव करती है, यानी 23.5 डिग्री अक्षांश पर वो झुकी हुई है,
तो पृथ्वी जो मूव करती है, मान लीजिए कोई राइट टू लेफ्ट करता है, कोई ईस्ट टू वेस्ट करता है, तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की तरह हमारी घूमती है। तो उसी के हिसाब से अब देख लीजिए, अगर हम पश्चिम से पूरब की तरफ चलेंगे तो समय में डिफरेंस होगा, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो समय में डिफरेंस होगा, समय बढ़ता जाएगा। जैसे हमारा गुजरात है, अब गुजरात से अब अरुणाचल प्रदेश की तरफ चलेंगे तो 2 घंटे का डिफरेंस है। तो इसके देखिए, इसे हम क्या है निकालते हैं, ठीक है। देखिए 1 जो डिग्री होती है ना, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आ जाए, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए। एक डिग्री में 4 मिनट का अंतर आ जाए। तो हमारा जो इधर का बिल्कुल वेस्ट का जो पॉइंट है हमारा गुजरात वाला 68.7 डिग्री है और इधर 97.25 है। तो इनके जो बीच का डिफरेंस है वो है 30 डिग्री का। भाई 30 डिग्री का डिफरेंस है, तो 30 डिग्री 1 डिग्री कितने को डिनोट करती है? 4 को। तो 30 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। अगर हमें समय निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 120 मिनट। तो 120 मिनट को हम 2 घंटे भी लिख सकें। तो 2 घंटे का मतलब है कि जो हमारा ये है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में जो अंतर है वो 2 घंटे का है इसका। तो अब हमने ये तो देख लिया कि भाई कौन सा राज्य कहाँ लग रहा है, किससे कर्क रेखा गुजर रही है, किससे हमारी 82.5 डिग्री वाली रेखा गुजर रही है। अब हम देखते हैं कि मतलब इसका जो वो है स्थलीय सीमा और जलीय सीमा, उसकी लंबाई क्या है, इसकी भारत की कुल लंबाई क्या है, भारत का क्षेत्रफल क्या है और विश्व की अपेक्षा भारत की जो क्षेत्रफल है वो कितना है, इसकी जनसंख्या कितनी है, इस सब के बारे में देखते हैं। तो देखते हैं इसकी वो क्या है, स्थलीय सीमा, जलीय सीमा की तटीय की लंबाई जो है। तो हमारी जो भारत की स्थलीय सीमा है, यानी स्थलीय सीमा यानी जहाँ पर जल का कोई कनेक्शन नहीं है, यानी गुजरात से ऊपर वाला क्षेत्र गुजरात, ठीक है। ऊपर ये हमारा पंजाब हो गया, यहाँ जम्मू कश्मीर, यहाँ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश इधर हो जाएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इधर से ये ऐसे। तो इन सब की जो बाउंड्रीज हैं, इनकी जो सीमाएं हैं, सीमा की लंबाई यानी स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की, ऊपर वाली जहाँ जल टच नहीं हो रहा। फिर उसके बाद है मुख्य भूमि की तटीय जो सीमा है वो कितनी है। मुख्य भूमि यानी अगर हम द्वीपों को ना मिलाएं, यानी द्वीप जो है हमारे भारत के जो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, उन द्वीपों को अगर ना मिलाएं तो इनकी सीमा कितनी है उसके बारे में देखते हैं। तो इसकी सीमा है, जो इसकी तटीय सीमा है वो है 6100 यानी 6100 किलोमीटर। और अगर द्वीपों सहित लगाएं, यानी द्वीपों को भी हम इसमें प्लस कर लें 6100 में, तो बैठेगी 15,5 किलोमीटर। तो ऐसे इनको सारे को जोड़ के हम देखते हैं भारत की जो कुल सीमा है जलीय स्थलीय द्वीपों की भी जोड़ के वो है 15,200 और ये होगी हमारी 15,016.5। तो ये हमारी टोटल बैठ जाएगी 22,716.5। ये हमारी सारी ऊपर से नीचे तक सारी चारों तरफ की जलीय स्थलीय सारी जितनी भी हमारी बाउंड्रीज हैं, रेखा हैं, उनको सबको हमने प्लस कर लिया और फिर ये बैठी है कितनी 22,716.5। आगे तो आज हमने देखा कि भारत की स्थिति क्या है, भारत कितने डिग्री अक्षांश पर है, इसका नॉर्थ से वेस्ट तक, नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक सारी स्थिति हमने देखी है, कौन सा राज्य है। और कल हम देखेंगे कि कौन सा राज्य किस देश से मिलता है, किसकी बाउंड्री सबसे ज़्यादा मिलती है, छोटा देश, बड़ा देश, कौन सा हमारा पड़ोसी देश है और कौन सा राज्य सबसे छोटा है जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, सब चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे, लाभकारी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।